क्लास 9 का रिज़ल्ट आने वाला है या फिर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आपका रिज़ल्ट आ चुका है। देखिए, आमतौर पे रिज़ल्ट के लिए स्टूडेंट्स की जो परेशानी होती है, वो ये होती है कि मार्क्स कितने आएँगे। तो 9th का रिज़ल्ट एक ऐसा रिज़ल्ट है जिसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास लातादाद ऑप्शंस हैं। कौन-कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारी ऑप्शंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ताकि आपकी जो भी परेशानी है, वो दूर हो सके। अब इसमें आपके पास कौन-कौन से चॉइसेस हैं, कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि आप इस रिज़ल्ट के बाद अवेल कर सकते हैं। पहली ऑप्शन, आप पास तो हैं, लेकिन आपके मार्क्स कम आए हैं। दूसरी ऑप्शन, क्या आप मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुके हैं। तीसरी ऑप्शन, क्या आप कुछ सब्जेक्ट्स में पास हैं, कुछ में आपकी सप्ली आ चुकी है। इसी तरह आप पास तो हो चुके हैं, लेकिन आपका जो ग्रुप है, आप उससे मुतमईन नहीं हैं। मिसाल के तौर पे पहले आपने 9th में आर्ट्स में एग्ज़ाम दिया, लेकिन अब आप मुतमईन नहीं हैं। अब आप अपना जो ग्रुप है, वो चेंज करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं? इसी तरह 9th क्लास में जिस स्कूल में आप पढ़ते रहे हैं, अगर आप उस स्कूल में मुतमईन नहीं हैं, अगर आप स्कूल अपना चेंज करना चाहते हैं, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं या नहीं? या फिर आप पास तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने रिजल्ट से मुतमईन नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? या फिर आप पास तो हो चुके हैं, लेकिन आप रीअपीयर होना चाहते हैं, या फिर आप अपने सब्जेक्ट्स चेंज करके फिर से 9th में बैठना चाहते हैं, या फिर अगर आप एज ए होल हो चुके हैं, तमाम सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो चुके हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो किस तरह आप इन चांसेस को अवेल कर सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। तो 9th का रिज़ल्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे क्लास 10th का रिज़ल्ट होता है, जिसमें आपके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आइए तफसील आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहली ऑप्शन, अगर आप पास हैं लेकिन नंबर कम आए हैं। देखिए, अगर आप पास हैं तमाम सब्जेक्ट्स में और आपके नंबर कम आए हैं, तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप रीअपीयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप अपना ये वाला रिज़ल्ट कैंसिल करवा के फिर से 9th में एज ए फ्रेश बैठ सकते हैं। अब 9th में जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर ऑप्शन में आप फिर से एज ए रेगुलर, एज ए फ्रेश स्टूडेंट बैठ सकते हैं। इसी तरह अगर आप मुकम्मल फेल हो चुके हैं, 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप फिर से एज ए फ्रेश स्टूडेंट बैठ के फिर से आप 9th क्लास कर सकते हैं। अगले साल आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सप्ली आ चुकी है, तो आप अपनी सप्ली का इम्तिहान अगले साल क्लास 10th के साथ एडमिशन भेज के आप सप्ली का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर फिर भी आपकी सप्ली पास नहीं होती क्लास 10th के साथ, तो उसके बाद क्लास 10th के बाद आपको फिर से 3 चांसेस दिए जाएंगे। आप उन 3 चांसेस में आराम से अपनी सप्ली क्लियर कर पाएंगे। इसी तरह आपने जो ग्रुप रखा था, अगर आप अपने ग्रुप से मुतमईन नहीं हैं, तो आप अपना मौजूदा क्लास 9th का रिज़ल्ट कैंसिल करवा के अपना ग्रुप चेंज करके फिर से आप बैठ सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आपका आर्ट्स था, लेकिन अब आप आर्ट्स से साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप अपना पहले वाला रिज़ल्ट कैंसिल करवा के फिर से एज ए साइंस स्टूडेंट आप फिर से अपना जो 9th क्लास है उसको अटेंड कर सकते हैं, और जो अपना एग्ज़ाम है उससे आप एज ए फ्रेश और एज ए रेगुलर स्टूडेंट फिर से अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने क्लास 9th में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे, आप उस स्कूल में अगर मुतमईन नहीं थे, तो अब आप अपना स्कूल भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाई थी, वो रजिस्ट्रेशन भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा स्कूल आपको इजाज़त दे कि आप इसी रजिस्ट्रेशन में दूसरे स्कूल में आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपका एडमिशन न्यू जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी क्लास 9th की, अगर आप चाहें तो उस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल करवा सकते हैं और दूसरे स्कूल में जाके रीएडमिशन भी करवा सकते हैं। क्लास 9th में आपको किसी भी किस्म की कोई जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाएं, तो आप रिज़ल्ट जारी होने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा के दोबारा से आप बैठ सकते हैं एज ए फ्रेश स्टूडेंट। इसी तरह आप पास तो हैं, लेकिन अगर आप रीअपीयर होना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10th के साथ क्लास 9th के पेपर भी दोबारा दे के रीअपीयर कर सकते हैं। आप इसे बाद में इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसी तरह जो सब्जेक्ट्स आपने रखे थे क्लास 9th में,
अगर आप उन सब्जेक्ट्स से मुतमईन नहीं हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट्स भी चेंज करके फिर से क्लास 9th में बैठ सकते हैं। और अगर आप एज़ ए होल हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको अपना रिज़ल्ट कैंसल करवाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ ए होल होने की सूरत में आप फिर से क्लास 9th में बैठ सकते हैं। तो इन सारी ऑप्शंस में आप दोबारा से क्लास 9th पढ़ के एज़ ए रेगुलर और एज़ ए फ्रेश स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस, जो लिमिटेशंस आपको क्लास 10th में देखने को मिलती हैं, इस तरह की कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्लास 9th में नहीं है। तो क्लास 9th में आपका जिस तरह का भी रिज़ल्ट आया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इज़िली दोबारा क्लास 9th में बैठ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं, सप्ली इज़िली क्लियर कर सकते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, रीअपीयर कर सकते हैं, स्कूल चेंज कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस में आप एज़ ए फ्रेश दोबारा बैठ के बेहतरीन मार्क्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं और वो परेशान हैं कि उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा, या वो स्कूल चेंज करना चाहते हैं, या अगर कोई और ऑप्शन थी या कोई और प्रॉब्लम थी, तो उसे दोबारा वो 9th में बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।